एग्जाम्पल 6 इन बिलो गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर ओ ए इंटू ओ बी डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओ ए क्या है, ओ ए मीन्स ये साइड मल्टीप्लाई बाय दिस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, मीन्स ये दो साइड का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ये दो साइड का मल्टीप्लिकेशन है। तो वी हैव टू शो दैट कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, मीन्स ये वाला एंगल इस साइड के एंगल के बराबर है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। दिस वी हैव टू प्रूव। तो कैसे प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दिस वे। इट्स वेरी सिंपल। क्या दिया हुआ है, गिवन ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई बाई ओ डी, दिस इज व्हाट इज गिवन। अब इनसे रेशियो निकाल सकते हैं, सो लेट्स फाइंड आउट द रेशियो। इस कैन बी रिटन दिस वे, ओ ए को यहीं रहने दो, ओ सी को नीचे ले आओ, ओ बी को यहाँ नीचे ले आओ, तो वी हैव अ रेशियो। और ये किसकी रेशियो आ रही है, देखो ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी, ओ ए ये साइड इस साइड की है की रेशो, और सिमिलरली ये साइड ओ डी और इस साइड की रेशो। तो मीन्स ये छोटा एक ट्रायंगल, एक ये बड़ा ट्रायंगल, इसकी दो साइड की रेशो दी हुई है। इससे कुछ याद आ रहा है कि जब दो साइड की रेशो दी हुई हो तो हमको क्या पता लगाना है, इंक्लूडेड एंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के इस साइड और इस साइड की रेशो दी हुई है, तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, ये। क्या ये इंक्लूडेड एंगल सेम होगा, यस ये इंक्लूडेड एंगल सेम होगा। क्यों, बिकॉज वी नो कि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो एंगल दिस मीन्स ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ये अपोजिट वर्टिकली है। तो क्या हुआ, ये दो साइड की रेशियो हमें मालूम हो गई, बीच का एंगल मालूम हो गया। तो क्या मतलब हुआ इसका, हमको मालूम है, वी कैन से कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 की दो रेशियो दी हुई है, इंक्लूडेड एंगल अपोजिट एंगल, इंक्लूडेड एंगल्स दोनों बराबर है। सो triangle smaller one AOT, this smaller one is similar to triangle COB. Why? Because side angle side similarity criterion या rule या criteria से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू C बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, the corresponding angle or similar triangle. Hence we have proved it.